अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा फ्रेंड्स, तो हम लोग हो चुके हैं तैयार। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कहाँ जाने के लिए तैयार हुए हैं। मेन्यू तो पता ही नहीं कि कहाँ जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं पिकनिक मनाने के लिए। और कहाँ जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे मैं व्लॉग रिकॉर्ड करती जाऊँगी आप लोग के साथ शेयर करती जाऊँगी। मैंने सोचा कि इंट्रोडक्शन तो जो है वो व्लॉग का स्टार्ट कर लिया जाए। फिर ऐसा होता है कि मेरा इंट्रो बीच में रह जाता है। पीछे से आपको थोड़ी सी आवाज़ें आ रही होंगी। एक तो मोटर भी चल रही है, दूसरा ये कि हमारे परिंदे ची 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 की बंदी नहीं होती। अच्छा, फिर से यहाँ पर हम लोग हल्का फुल्का से तैयार हो चुके हैं। हम लोगों ने वही 2 मिनट हम लोगों ने वही जो है वो पुराने कपड़े वेयर किए हुए हैं। वो इस वजह से बिकॉज़ बिल्कुल ही सडन प्लान बना था रात के टाइम। बस पापा ने कहा कि कल जो है हम लोग जा रहे हैं पिकनिक डे मनाने के लिए। हमने कहा भाई ये क्या बात है, हमें कुछ शॉपिंग वगैरह भी करनी थी। लेकिन पापा ने कहा कि नहीं, अब उन्हें जो है वो छुट्टी इसी दिन मिली थी, तो आप लोगों ने भी जो है वो चलना है। तो हम लोग बेचारे क्या कर सकते थे। वैसे हम लोग जो है वो गए थे शॉपिंग करने के लिए। रूफ़ी जो हमारे घर के करीबी है ऑलमोस्ट, तो हम लोग वहाँ गए थे। लेकिन वहाँ हमें कुछ समझ में नहीं आया, तो हम लोगों ने सोचा कि भाई क्या करें। तो बस हम लोगों ने ये आउटफिट वेयर कर लिया। वैसे मैंने जो है वो उतने जो है वो ज़्यादा नहीं पहना, थोड़ा सा ही मैंने आउटफिट वेयर किया हुआ है। लेकिन थोड़ी सी गर्मी दे रहा है। चले, एक तो पंखा भी बंद है, मास्क वेयर किया हुआ है। वैसे भी थोड़ी सी हब्स हो रही है। अल्लाह करे वो तेज़ तरार वाली बारिश हो जाए, जिसके हम लोग कराची वाले काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग चलते हैं। ये मैंने घड़ी वो वाली पहनी है जो ज़िशान ने मुझे गिफ्ट की थी। तो गाड़ी आने वाली है और ये कुछ चीज़ें जो है वो फ़रहान लेकर आया था, उनमें से मैंने जो वो कुछ चीज़ें ले ली है अभी खाने के लिए। तो बाकी का लोग इंशाल्लाह आगे चलकर रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, तो उसके बाद हमारी गाड़ी आ चुकी थी। यहाँ पर हम लोग सारे लोग गाड़ी में बैठ चुके थे एक्सेप्ट ज़िशान जो है उसको छुट्टी नहीं मिल रही थी बेचारे को। और हम लोग जो वो सैटरडे को हम लोगों ने प्लान बनाया था वो इस वजह से बिकॉज़ मेरी भी छुट्टियाँ ऑलमोस्ट जो है वो ख़त्म होने वाली हैं। और इसके अलावा पापा को इसी दिन ऑफ मिला था। हमने सोचा था कि ज़िशान भी चलेगा, उसकी भी भरपूर जो है वो दिल थी कि वो भी हमारे साथ चले, लेकिन उसको जो है वो ऑफ़ नहीं मिल पाया ऑफिस से। हमारी फैमिली के अलावा मेरे 2 कज़न्स थे, वो भी हमारे साथ चले थे। मामू का बेटा था और एक खाला की बेटी थी। तो हम लोगों ने सोचा कि उन्हें भी अपने साथ ले लेते हैं। इस बार गाड़ी थोड़ी सी चेंज थी, थोड़ी सी कंजस्टेड थी, लेकिन हम लोगों ने समहाउ मैनेज कर ही लिया। और खाने के लिए हम लोगों ने जो वो पापड़ लिए थे, जिसे हम लोग सिंधी में लूल कहते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने अपने लिए कूलर पानी का फुल पानी और बर्फ़ से भर रखा था, क्योंकि आपको पता है कि इतना लंबा सफ़र है, पूरे दिन का सफ़र है, तो पानी तो लाजमी जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और उस दिन जो है वो मौसम काफ़ी प्यारा था, लेकिन ये था कि कभी कभार जो है वो धूप भी निकल आ रही थी। और जी एज़ यूजुअल मेरे जो है वो पेट पूजा स्टार्ट हो गई। हालांकि हम लोग घर से नाश्ता वगैरह करके आए थे, लेकिन फिर भी अगर चीज़ें मेरे सामने पड़ी हुई होती है ना, तो मुझे उनको खाने की लाजमी क्रेविंग होती है। कोमल ने कहा कि मैं आपको खोल कर देती हूँ। अब आप लोग इसमें से देखिएगा कि सिर्फ 3 से 4 ही दाने निकलेंगे और इसके अंदर फिलिंग भी इतनी कुछ खास नहीं थी। अरे, मैंने आप लोगों को अभी तक बताया नहीं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो वो गडानी बीच जा रहे हैं, जो कि बलूचिस्तान के इलाके हब में वाक़ है। और इसके अलावा हम लोगों ने पोर्ट ग्रेंड जाने का सोचा था, बट गडानी जाने के का जो है ना हमारा प्लान बिल्कुल भी अच्छा नहीं साबित हुआ। वो इस वजह से बिकॉज़ उस रास्ते पर, हब के रास्ते पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। इतने बड़े बड़े कंटेनर्स खड़े हुए थे कि हमें जाने के लिए जगह ही नहीं मिल रही थी। पता नहीं क्या इनका कोई जलसा वगैरह था, कोई इन्होंने प्रोटेस्ट निकाला था, उसकी तैयारियां कर रहे थे, इसीलिए सारे रोड्स वगैरह इन्होंने बंद करके रखे हुए थे। हम लोग काफ़ी देर तक उस ट्रैफिक में फंसे रहे। मैंने सोचा था कि रिकॉर्ड कर लूँगी, लेकिन फिर इतने ज़्यादा लोग थे, इतनी भीड़ थी, इतना शोर था उनका, और इतने गंदे गंदे अजीब अजीब से लोग थे। तो मैंने जो वो सारा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, वरना अगर मैं रिकॉर्ड करती तो आपको अंदाज़ा हो जाता कि कितनी हम लोग जो मुश्किलों के बाद जाकर अपने स्पॉट पर पहुंच चुके। वैसे यहाँ पर आप लोग जो वो सारे बड़े बड़े कंटेनर्स देख सकते हैं। हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुके थे, बिकॉज़ हमें रास्ता ही नहीं मिल रहा था जाने के लिए। तो हम लोग जो है, फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग जो अपनी चाय लेकर आए वो थर्मोस में भी कितने टाइम तक गर्म रह पाएगी, तो हम लोगों ने गाड़ी में ही चाय पी ली। उसके बाद जी फाइनली काफ़ी टाइम के बाद और काफ़ी मुश्किलात के बाद हम लोग जो है फाइनली अपने पॉइंट पर पहुँच चुके थे। यहाँ पर थोड़ा सा पार्क वगैरह बना हुआ था, तो हमने सोचा कि यहाँ पर लंच वगैरह कर लिया जाए, जो कि हम लोग घर से लेकर आए हैं। मामा जो है वो चिकन पुलाव बना कर लेकर आई थी घर से। वैसे बाहर के खाने एक तो एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और क्या पता अच्छे मिलें ना मिलें, वो किस्मत पर डिपेंड करता है। मोस्टली तो अच्छे नहीं मिलते, सिर्फ एक्सपेंसिव ही होते। तो इसीलिए हम लोग घर से ही सारा इंतज़ाम करके लेकर आए थे। वैसे बहुत ही खूबसूरत स्पॉट था, इसको सिर्फ लोगों की लापरवाही की वजह से इतना गंदा बना दिया है।
किसी किस्म की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, कोई जो है वो लुक आफ्टर नहीं करता है इसको। अगर इसको अच्छे तरीके से कोई लुक आफ्टर करे तो बहुत अच्छा स्पॉट बन सकता है और लोग जो है वो दूर दूर से यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर इतने गरीब लोग हमें मिले, इतने गरीब जो वो बच्चे हमें मिले, हाथों में थैलियाँ पकड़े हुए खड़े हुए थे कि हमें कुछ खाने के लिए दें। आई मीन इतनी ज़्यादा गुर्बत थी। आप लोग जानवरों की हालत देख सकते हैं, कुत्ते थे यार, हमारे पास इतना कुछ खाने के लिए था नहीं, हम लोगों ने देते जो कुछ एक दो बोटी थी वो हम लोगों ने नहीं दी यार। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक इन पर अपना रहम करे और गरीब लोगों की मदद करे, किसी को भूखा ना रखे अल्लाह ताला। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इतनी तौफीक दे कि हम लोग इन गरीब लोगों की मदद कर सकें अच्छे वे में। फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम लोग पहुँच चुके हैं और बहुत ज़्यादा गहरी वेव्स हैं इनकी। मैं डरते डरते जो है वो रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि लास्ट टाइम मनोड़ा के टाइम भी ऐसा हुआ था कि एक वेव ने आकर हम पर अटैक किया था और सारे मोबाइल पर लग गई थी। ये तो अच्छा हुआ अल्लाह का करम है कि मोबाइल मेरी। व्यू तो बड़ा प्यारा लग रहा है, हो सकता है कि मैं इतना ज़्यादा लाइव व्लॉग ना करूं बिकॉज़ हम लोग थोड़ा सा ख्वार भी हुए थे तो एनर्जी डाउन हो गई मेरी। और इसके अलावा यहाँ पर शोर भी आ रहा है तो लेट्स सी क्या होता है, लेकिन रिकॉर्ड तो आप लोगों के लिए अच्छा करूँगी। फ्रेंड्स हवा भी बड़ी अच्छी और प्यारी चल रही है, लेकिन रेत बड़ी गर्म है यहाँ पर। ये रहा सारा व्यू, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा जी, तो मैंने थोड़ा सा लाइव व्लॉग करने की कोशिश की थी लेकिन शोर तो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। और इसके अलावा ख्वारी हुई थी हमारी, ये ट्रैफिक वाला जो सीन मैंने आपको बताया, तो सारी एनर्जी सारा मूड मेरा ख़राब हो गया था, तो इसी वजह से सिर्फ मैं रिकॉर्ड ही किया मैंने। और यहाँ पर फरहान वाले जो इस बोट पर बैठे हुए थे, जो कि मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि वेव्स आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ख़तरनाक सी वेव्स आ रही हैं। और जिसके बाद हम लोगों ने अपनी भी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की और यहाँ पर हम लोगों ने कैमल राइडिंग भी की। आप लोग मुझे बताइए फ्रेंड्स कि आप लोगों में से किस किस को कैमल राइडिंग करना पसंद है। यहाँ पर कैमल राइडिंग तो की और मुझे अच्छा भी लगता है, लेकिन ये हुआ था कि इस कैमल को इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं थी, मतलब सेफ़ नहीं था। यहाँ पर बैठने की ठीक से ढंग वाली जगह ही नहीं थी जिसे हम लोग बैठ सकते या फिर पकड़ वगैरह सकते। फरहान वाले बोर्ड पर चले गए थे और आप घूमी आए हो, मज़ा आया हो? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आप भी ट्राई करें, हम तो बोलेंगे यही। ना हमें नहीं ट्राई करना, हमें नहीं ट्राई करना, आप लोगों ने ट्राई किया कर ना। लें। अच्छा जनाब, तो आप लोगों ने मामा फरहान की थोड़ी बहुत सी कन्वर्सेशन सुन ली होगी। यहाँ पर मामा जो बेजारियत इसीलिए शो कर रही थी बिकॉज़ यहाँ पर ये जो पानी है इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। जिस तरीके से मनोड़ा पर सिक्योरिटी थी, एक प्रॉपर जो वो जगह बनी हुई थी, यहाँ पर कुछ भी ऐसा सिस्टम नहीं था, सिर्फ ये पानी था और पानी भी इतना कुछ साफ़ नहीं था। मनोड़ा का पानी ज़्यादा साफ़ सुथरा होता है, यहाँ पर किसी किस्म का कोई डिसिप्लिन नहीं था। तो यहाँ पर ये वाली जगह तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है। हम लोगों ने तौबा कर ली है सब ने कि हम लोग जो है वो दोबारा इस जगह पर नहीं जाएंगे, हम लोग जो है वो मनोड़ा का फिर भी प्रेफर करेंगे। यहाँ पर फरहान और मेरा कज़न जो वो आपस में गप्पे लड़ाते हुए और इसके अलावा मस्तियाँ करते हुए, मैं अपना फ़ोटोशूट करवाते हुए, लेकिन इस दफ़ा इतनी कुछ ख़ास जैसा मैंने सोचा था ना वैसी पिक्चर्स नहीं आई, पता नहीं क्यों। और यहाँ पर जो है वो वैसे थोड़ा थोड़ा सा व्यू, ऑब्वियसली बात है अब इतना भी बुरा नहीं है, व्यू तो प्यारा लगेगा ही। यहाँ पर एक आदमी था वो अपनी रिकॉर्डिंग कर रहा था बड़ी वेव के सामने खड़े होकर, और वेव आए उस बेचारे की, ये वाली वेव जो आपको अभी नज़र आ रही है, उस बेचारे का मोबाइल ही सारा गीला हो गया। मैंने जो है वो देखकर अपना टाइम में याद करने लगी जब मनोड़ा के टाइम हम पर वेव ने आकर अटैक किया था। खैर यार, यहाँ पर अगर आप लोग ऐसी जगहों पर जाएँ तो अपने सामान का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें बिकॉज़ फरहान वाले जो है वो डूबते डूबते बचे थे, इतनी ज़्यादा तेज़ वेव्स थी। और इसके अलावा जो है फरहान की कैब भी गुम हो गई थी। वैसे भीड़ तो यहाँ पर भी काफ़ी सारी थी, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आए हुए थे, कुछ फैमिलीज़ के साथ आए हुए थे, कुछ फ्रेंड्स के साथ आए हुए थे। और ये रही हमारी क्यूट सी फैमिली, अल्लाह नज़र बद से बचाए। पापा ने जो है वो ये जगह अपने लिए देख रखी थी और पापा जो है वो यहीं पर बैठे हुए थे। उसके बाद जी हम लोगों ने जाने का सोच ही लिया क्योंकि हम लोग यहाँ पर अजीब सा फील कर रहे थे, तो हमने कहा कि भाई जल्दी चलते हैं पोर्ट ग्रैंड। ऐसा ना हो कि वहाँ पर जो ट्रैफिक वाली जगह थी वहाँ पर अगेन ट्रैफिक, और वही हुआ, वहाँ पर अगेन ट्रैफिक थी। यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर के लिए एक होटल पर रुके बिकॉज़ हमारे ड्राइवर अंकल ने चाय पीनी थी, तो पापा भी जो है वो चाय के बड़े शौकीन हैं और उनके साथ साथ मैं भी चाय की बड़ी शौकीन हूँ, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर थोड़े से रुके। और यहाँ पर फरहान वालों ने अपने लिए पकौड़े लिए, मैंने, पापा ने और ड्राइवर अंकल ने अपने लिए चाय ली। चाय थोड़ी सी मीठी थी, वैसे ओवरऑल अच्छी थी। उसके बाद जी हम लोग पोर्ट ग्रैंड के लिए निकल गए, लेकिन वही ट्रैफिक का हम लोगों को सामना करना पड़ा। और एक अंकल ने हमें बताया कि अगर इस रूट पर आप लोग खड़े रहना, फिर खड़े ही रहिएगा क्योंकि अगर आप यहाँ पर ट्रैफिक और ज़्यादा जमा हो सकती है, तो इसीलिए हम लोग दूसरा लंबा रास्ता लेकर पोर्ट ग्रैंड की तरफ निकले और तकरीबन 8 बजे हम लोग जाकर पोर्ट ग्रैंड पहुँचे हैं। यहाँ पर आप लोग जो है वो ट्रैफिक भी देख सकते हैं क्योंकि लंबे रास्ते से हम लोग जा रहे थे। मतलब ओवरऑल हम लोगों ने एंजॉय कम किया
और जो है वो ख्वार ज़्यादा हुए। फाइनली हम लोग पोर्ट ग्रेन की तरफ आ चुके थे। यहाँ पर हम लोगों ने एंट्री करवाया और उसके बाद हम लोग जो है वो अंदर की तरफ एंटर हुए। पोर्ट ग्रेन में आकर एक अजीब से सुकून हमें मिला, लेकिन ये था कि हमें थोड़ा सा जल्दी आना चाहिए था। फिर भी यार दिन में बंदा बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकता है रात के कंपैरिजन में। अच्छा जी, तो यहाँ पर बड़ा अच्छा फ़ील हुआ, बड़ा अच्छा माहौल था। हम लोग सबसे पहले वॉशरूम की तरफ भागे। हम लोगों ने ख़ुद को फ्रेश किया, मुँह हाथ धोया, सनस्क्रीन वगैरह रीअप्लाई की और उसके बाद हम लोग जो है अपने बालों को सेट किया और हम लोग बाहर निकल आए। और यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा एंजॉय किया, लेकिन थोड़ा सा ही एंजॉय किया। उसके बाद ड्राइवर अंकल ने कहा कि उनको कहीं और जाना है, बिकॉज़ उनकी खुद की गाड़ी ख़राब हो गई थी, वो किसी और से गाड़ी लेकर आए थे। तो इसी हम लोगों ने बस थोड़ा सा एंजॉय किया और उसके बाद हम लोग वापस चले गए। और यहाँ पर सोने पर सुहागा, आप लोग देखिए कि मैं अपना मास्क जो है वो गाड़ी में ही भूल कर आई थी, तो इसीलिए मैंने ख़ुद का इतना ज़्यादा रिकॉर्ड किया नहीं। बस यार यही बात होती है ना कि जो आपके नसीब में होता है वो आपको ज़रूर मिलकर रहता है। तो शायद हमारे नसीब में बस इतना सा ही एंजॉयमेंट लिखी हुई थी जो कि हम लोगों ने एंजॉय की। अच्छा जी, तो यहाँ पर ये मिक्की बड़ी अच्छी डांस कर रहा था, बड़े अच्छे डांस स्टेप्स थे, लेकिन इनके हंसते हुए चेहरे के पीछे हम लोगों को इनका जो है वो दर्द भी समझना चाहिए कि कितनी मजबूरी में ये लोग ये वाला काम करते होंगे। आई नो कि रिस्क हलाल है, लेकिन कितनी टफ़ जॉब है इनकी। हम लोग गर्मी से नॉर्मल कपड़े पहनते, फिर भी गर्मी से हम लोग पसीने से शराबोर हो जाते हैं, हमारा हालत बुरी हो रही होती है। और इनको कितने भारी कॉस्ट्यूम्स पहने हुए होते हैं। एक तो इनका पूरा जो है वो मुंह कवर हुआ हुआ होता है, तो इनको कितनी ज़्यादा गर्मी होगी। बस अल्लाह ताला हर किसी की मदद करने वाला, अल्लाह ताला इनकी भी मदद करे। आई नो इसके हलाल है, लेकिन टफ़ जॉब बहुत ज़्यादा है। जितना हो सके इनके साथ अच्छा बिहेव किया करें, किसी को भी कमतर ना समझें। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सोचा था कि टर्किश आइसक्रीम वाला वो जो होता है उनका वो खेलूँगी, लेकिन मामा ने कहा भाई छोड़ो इसको, ये लास्ट टाइम खेला था, थोड़ा सा बोरिंग फ़ील हो रहा था, चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने वो नहीं खेला और हम लोग जो वो आगे की तरफ जा रहे थे। और हम लोगों को बेसिकली ये वाली जो जगह है ना, इसको हम लोगों ने एक्सप्लोर करना था। लेकिन वही वाली बात हो गई कि बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, हम लोग क्योंकि आ ही देर हुए थे। और यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा डिसाइड कर रहे थे कि कुछ खाएँ पिए, क्योंकि हम लोगों ने जो सुबह वाला पुलाव खाया हुआ था, आई मीन दोपहर वाला, उसके बाद हम लोगों ने ख्वार ही हुए और तो कुछ भी हम लोगों ने नहीं खाया। तो पापा ने कहा कि आप लोग देख लो जो आपको अच्छा लगे। और यहाँ पर ये दो अंकल बैठे हुए थे, बड़ी अच्छी सिंधी टोन बजा रहे थे। मैंने सोचा था कि आपके साथ शेयर कर लूँगी, लेकिन फिर ये सोचा कि यार क्या पता कॉपीराइट लग जाए, तो हो सकता है मैं ये वाली वीडियो जो है ना वो इंस्टाग्राम पर शेयर कर लूँ। तो आप लोग इंस्टाग्राम पर जाकर वेकेशन डायरीज़ मेरी हाईलाइट है, उसमें जाकर चेक करिएगा, बड़ी अच्छी टोन लगेगी आपको भी। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम लोगों ने फाइनली डिसाइड कर लिया कि हम लोगों ने क्या खाना है। और यहाँ पर हमारे जो है वो हॉट फ्राइज़ आ गए थे, उसके बाद बन कबाब आ गया था। बन कबाब इसीलिए एक लिया था बिकॉज़ पापा ने कहा कि वो रोस्ट नहीं खाएंगे, वो बन कबाब ही खाएंगे। सारी चीज़ें इनकी यकीन माने बिल्कुल थर्ड क्लास थी, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं थी। और ये ब्रोस्ट इनका बहुत ही ज़्यादा घटिया ब्रोस्ट था। और ये हम लोगों ने द बालकनी वहाँ पर है एक छोटा सा बना हुआ, वहाँ से हम लोगों ने लिया था। तो मेरी तरफ से तो इनका खाना नॉट रिकमेंडेड है, बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। लेकिन ये आइसक्रीम बड़ी अच्छी थी। वापसी पर पापा ने हमें आइसक्रीम दिलाई है, 130 रुपीज़ की हमें मिली, लेकिन बड़ी प्यारी आइसक्रीम थी, बड़ा अच्छा टेस्ट था इसका। देन उसके बाद फाइनली हम लोग घर की तरफ वापस आ गए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का छोटा सा व्लॉग, होपफुली आपको पसंद आया होगा। और गाइज, अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो काइंडली वीडियोज़ को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, डू रिमेंबर मी एंड माई फैमिली इन योर प्रेयर्स।